नमस्कार, आप देख रहे हैं TKA न्यूज और मैं हूं आपके साथ धर्मेश शर्मा। शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। फिरोजाबाद जनपद में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। अभियुक्तों ने एक युवक का गला रेतकर सबको नहर में फेंक दिया। दिनांक 9/1/2023 को बादी रामचंद्र पुत्र नाथूराम नवासी ग्राम परौली थाना जसरना जनपद फिरोजाबाद द्वारा तहरीर दी गई। अज्ञात युवकों द्वारा वादी के पुत्र रोशन लाल उम्र करीब 35 वर्ष दिनांक 8/1/2023 को हत्या कर दी गई है, जिसका शव नगला सुंदर व रतों के बीच सुखी नहर चौकी ब्रह्मदेव थाना क्षेत्र नारकी जनपद फिरोजाबाद में पड़ा हुआ है। वादी की तहरीर के आधार थाना नारकी पर मुकदमा धारा 302 में पंजीकृत किया गया। उपरोक्त आदेश के क्रम में थाना नारकी पुलिस टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्या में संलिप्त अभियुक्त गढ़ अजय वाल्मीकि पुत्र कुमारपाल निवासी जौथरी थाना नारकी जनपद फिरोजाबाद, संदीप बालवीर उर्फ भूरा और पुत्र श्याम बाबू निवासी चौथरी थाना नारकी जनपद फिरोजाबाद को दिनांक 12/1/2023 समय 5:10 असम चौराहे के नगला सौट थाना क्षेत्री नारकी फिरोजाबाद से गिरफ्तार किया गया है और काफी पूछताछ के बाद दिनांक 3/1/2023 को एक अन्य अभियुक्त नंबर 3 दीपचंद्र उर्फ दीपू पुत्र श्रीपाल निवासी नगला विष्णु थाना लाइन जनपद फिरोजाबाद को समय करीब 5:50 पर कोटला फिरोजाबाद नया बाईपास से गिरफ्तार किया है। अभियुक्त दीपचंद ने बताया कि मुझे अपने साड़ू के लड़के मृतक रोशन लाल पर अपनी पत्नी से मोबाइल पर बात करने के लेकर शक था। मृतक रोशन लाल की वजह से मेरा घर व व्यापार दोनों बर्बाद हो रहे थे। अजय वाल्मीकि संदीप वाल्मीकि उर्फ भूरा के साथ मिलकर 2 लाख में तय कर मृतक रोशन लाल उपरोक्त की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद अभियुक्त लखन पुत्र फूलन सिंह निवासी भानुमई थाना जसरना फिरोजाबाद फरार हो गया है। घटना को अंजाम में काला कत्ल रक्त रंजीत, एक अद्दी छर्री, 2 जोड़ी हाथों के दस्ताने, 1 अदद मोबाइल कीपैड, 1 अदद नीले सलेटी रंग की अपाची मोटरसाइकिल आदि बरामद किए गए हैं। फिरोजाबाद से ब्यूरो चीफ मंजीत कुमार की खास रिपोर्ट। देखिए, थाना नारकी में 8 तारीख को एक डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली थी। उसके बाद तत्काल मौके पर वहाँ नारकी SHO की टीम गई और मौके से जो विधिक कार्रवाई की गई। उसके बाद डेड बॉडी की पहचान रोशन लाल के रूप में हुई, जो थाना लाइन पार में नगला विष्णु में अपने चाचा के यहाँ रहते थे। उनकी हत्या कर दी गई थी। हम लोगों ने बहुत जो एविडेंस हमको मिलते गए, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्स थे, एविडेंस थे, उन सब चीज़ों को यूज़ करके हम लोगों ने इस घटना को वर्कआउट किया है। इसमें बेसिकली जो मृतक अपने चाचा के यहाँ रहता था, लेकिन शराब पीने का आदी था। उसने चाचा को भी परेशान किया और उसके बाद जो इसके चाचा थे वो वहाँ से अपने घर से निकलकर और दूसरे अपने एक रिलेटिव दीपचंद के यहाँ रह रहे थे। दीपचंद जो मृतक है उसका अपना मौसेरा भाई था, उसके यहाँ रहने लगे थे। उसके बाद दीपचंद ने अपने एक मित्र लखन जो उसी मोहल्ले का निवासी है, उससे टाई अप करके और इसको एलिमिनेट करने का प्लान बनाया, जिसमें इन लोगों ने 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर को लिया। एक कॉन्ट्रैक्ट किलर का नाम अजय, दूसरे का नाम भूरा है, जो जौंधरी गांव थाना नारकी के रहने वाले थे। एक प्लान के तहत इन लोगों ने मृतक को पहले दारू पिलाई, उसके बाद उसको लेकर के बाइक पर वहाँ गए। उसके बाद उसकी गला रेत कर हत्या कर दी और वहीं पे जौंधरी के आसपास ही राजवाहे में इसकी डेड बॉडी को फेंक दिया। ये घटना पूरा वर्कआउट हो गया है। इसमें से 3 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। जो दीपचंद, उसका मौसेरा भाई था मृतक का, वो अरेस्ट हुआ है। बाकी 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स अजय और भूरा, ये दोनों अरेस्ट हो गए हैं। जो आला कत्ल है उससे बरामद हो गया है। और भी कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट एविडेंस थे जो ये हमारे हत्यारे हैं, इन लोगों से कनेक्ट हो रहे थे, उसको भी हम लोगों ने उसमें वहाँ से रिकवर किया है और बाकी अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जाए। तो फरार भी जो कोई इसमें एक लखन नाम का व्यक्ति है जो फरार है। ये केवल कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला था या कुछ और भी इसमें आता है? देखिए, इसमें और कुछ नहीं आया है, चूँकि इसके 2 इम्पोर्टेंट मोटिव अब तक आए हैं। पहला तो जो चचा थे इसके, वो परेशान थे और परेशान होकर के दीपचंद के यहाँ रहना शुरू कर दिए थे। दीपचंद ने देखा कि उनके घर से इनको निकाल दिया। और दूसरा, जो दीपचंद की वाइफ थी, उसके साथ उसकी बहुत सारी बातें होती थी जो दीपचंद को उससे ऑब्जेक्शन था, उसके लिए उसने बताया। मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद अगली वीडियो में। धन्यवाद।